लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मार्केट नाइट्स पर। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन आई मस्ट टेल यू दैट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, द नॉलेज पर्पज़। मैं आपको ट्रेड करने के लिए बिल्कुल नहीं उकसाना चाहता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितना कम ट्रेड आप करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, let's start the discussion. As you can see, this is the Nifty 50 chart. यहाँ आप देख रहे होंगे कि मार्केट कुछ समय से फिर दोबारा अपने एक रेंज में फंस गया है। ये रेंज कहीं ना कहीं 24,900 से लेकर 24,700 के बीच में नज़र आ रही है। ये जो 200 पॉइंट है, इसमें मार्केट डांस करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, जैसे कि आपने गौर किया होगा 27 मई को मार्केट बड़ी ही तेज़ी से नीचे आई और उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर गई, फिर लास्ट में नीचे आई और वहाँ साइडवेज होकर बंद हो गई। फिर उसके अगले दिन मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में काम किया, फिर सिमिलरली 29 को भी एक छोटी सी रेंज में काम किया, फिर 30 को भी एक छोटी सी रेंज में काम किया। मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए किसी रेंज में रहना पसंद नहीं करती। इस रेंज से इसको बाहर तो निकलना ही होगा। हो सकता है ये कल बाहर निकल जाए, हो सकता है उसके अगले दिन बाहर निकल जाए। ये इस रेंज से बाहर कब निकलेगी ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ, जिस दिन ये रेंज से बाहर निकलेगी संभावना है कि उस दिन ये एक अच्छी ट्रेड आपको दे सकती है। तो हम अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से करेंगे। अभी देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसे एक प्रेशर का सामना ऊपर से करना पड़ रहा है। सिमिलरली जब ये नीचे आती है तो इसमें अचानक से एक बाइंग आ जाती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, उससे पहले यहाँ देखा होगा। तो इस तरह की बाइंग भी मार्केट में हो रही है। बट जो मेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम ये करने वाले हैं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, पर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कोई ख़ास ट्रेड बनती हुई मुझे नज़र इस समय तो नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, ऑप्शन चेन का डाटा भी यही कह रहा है कि अभी कॉल राइटिंग अच्छी खासी नंबर में हो रखी है, तो हमें ऊपर की ओर जाते हुए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, इस 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी खुले तो उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मार्केट उसके बाद 680 के नीचे जाती है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, अगर मार्केट 24,680 24,680 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें जो पहला मूव है वो आसानी से मिल जाएगा 600 की तरफ। आप 580 मान के चलिए, 580 600, यस, इस वाले जोन तक मार्केट आने की कोशिश ज़रूर करेगी। यस, यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, 680 की तरफ मार्केट आने की कोशिश करेगी। 680 के नीचे गया तो 600 की तरफ आने की कोशिश मार्केट करेगी, सॉरी। और अगर इसके नीचे भी जाती है तो मार्केट फिर अगला लेवल है 530 की ओर जाने की कोशिश, 540 की तरफ समझिए जाने की कोशिश मार्केट करेगी। बट अगर मार्केट किसी कारण से ऊपर जाने की शुरुआत करती है और यहाँ से आप ये समझिए कि 870 के ऊपर निकलती है, तो हमें कोई ट्रेड मिलने की संभावना नज़र आती है। 870 ये अभी एवरेज क्लोजिंग जो आई हुई है लास्ट डे की, उससे काफ़ी ऊपर है। पर अगर मार्केट इसके बीच में रह जाती है 870 और 680 के बीच में,
तो बिलीव कीजिए इसके बीच में आपको ट्रेड करके कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके बीच में आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, बट किसी ठीक ट्रेड के लिए बैठना समझदारी की बात शायद ना हो। अगर मार्केट 24,870 के ऊपर निकलती है तो आपको पहला मूव 24,940 और दूसरा मूव इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो 25,000 की तरफ होगा। हमने ये अपनी लाइंस खींच ली यहाँ, तो ये तो बड़ा ही क्लियर हो गया। बट अगर इसके बीच में ही मार्केट रह जाती है, इन दोनों लाइंस के बीच में, तो क्या हम आइडल बैठे रहेंगे? इसी में समझदारी है कि हम आइडल बैठे रहें। देखिए, मार्केट में बार बार ट्रेड करके, किसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ट्रेड करके आप अपने कैपिटल को गंवाने से बचें। इसके बीच में ट्रेडिंग करने से ही हमें ज़्यादातर नुकसान होता है, क्योंकि जब आप मान लीजिए कि ये जब मार्केट ऊपर जाना की शुरुआत कर दे और जब तक वो इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। और इससे पहले अगर आपने एंटिसिपेशन में ट्रेड ले लिया और मार्केट अगर उसी जगह से पलट गई तो आपके साथ धोखा हो सकता है। सिमिलरली नीचे जाते हुए अगर मार्केट ने 680 को नहीं तोड़ा और उससे पहले ही एंटिसिपेशन में आपने ट्रेड ले लिया, हो सकता है कि आप स्कैल्प कर लें, पर एक अच्छा पैसा कमाने के लिए और कम से कम ट्रेड करने के लिए, अगर आप ब्रोकर के लिए ट्रेड करने में ज़्यादा इच्छुक ना हो तो ऐसे समय में आपको संयम से काम लेना होगा और सही लेवल के टूटने पर ही ट्रेड लेना होगा। इस तरह से प्लानिंग करके आप अपने अगले दिन को प्रॉफिट में रखने की कोशिश कर सकते हैं। कम से कम ट्रेड करें, ज़्यादा ट्रेड से बचें। अगर दिन के पहले ट्रेड में आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो मेरी सलाह है कि उस प्रॉफिट में से कम 70% हिस्सा अपने घर लेकर ज़रूर जाएं। और इसी सलाह के साथ मैं आपके इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और हम कोशिश करेंगे कि आपसे रोज़ हमारी मुलाकात हो और हम इसी तरह से मार्केट के सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये समझेंगे कि हम मार्केट में किस तरह से अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर अपने कैपिटल को बचाते हुए गेन कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और जल्द मिलेंगे।